अगर मैं अपनी निगाहों से देखूँ तो आप बहुत खूबसूरत हैं। आँखें इतनी प्यारी थी और चेहरा इतना खूबसूरत था। फिर उसके बाद उस दिन रात भर हम सोए नहीं थे। अच्छा। पहले ही दिन मतलब आँखों का जादू चल गया। इन्होंने घर जाके उनका मम्मी को भी बता दिए। और ट्रांस वुमेन का पति होना, इस पे आपको प्राउड होता है या फिर लगता है कि नहीं मैं दुनिया से संघर्ष कर रहा हूँ कि मैं एक ट्रांस वुमेन का पति हूँ? आप लोग को देख के कोई भी बोलेगा कि नहीं भाई ये जोड़ी तो बहुत प्यारी है। मलाल हुआ क्या कि मैं एक लड़की ना होकर के मैं एक किन्नर हूँ या फिर ट्रांस वुमेन हूँ? आप लोग ट्रांस वुमेन कह रहे हैं, इधर उधर के लोग बोल रहे हैं ट्रांस वुमेन है, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ट्रांस वुमेन है। मतलब एक लड़की ही है ये कुल मिला के। इश्क में बहुत जादू है नहीं? इसमें जादू नहीं है, खुद यही जादू है। सोनी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन करता है, घर वाले या फिर उसका जीवन साथी? मेरा हस्बैंड। फैमिली को भी कहीं न कहीं दुखी किया है, आपके पिताजी भी आपसे बहुत नाराज़ रहते हैं। हमने घर परिवार को भी नहीं छोड़ा है। घर वाले तो आपको छोड़े हैं ना? मतलब घर वालों का कहना, वो लोग छोड़े इसलिए कि ये छोड़ दे इनको। इतनी पढ़ी-लिखी हैं आप। मैं ग्रेजुएशन किए हूँ फिलोसफी ऑनर्स। अच्छा क्या लग रहा है किन्नर अपनी पूरी शादीशुदा ज़िंदगी, पूरे खुशनुमा ज़िंदगी जो है रोमांटिक लाइफ़ एक होता है ना कि दाम्पत्य जीवन, पति-पत्नी वाली फीलिंग्स, क्या आपको लगता है आप पूरा ज़िंदगी मोहब्बत में जी सकती हैं? प्यार वो वफ़ा है जो अपने पार्टनर को कभी बेवफ़ा नहीं होने देता। तो क्या लग रहा है ये बेवफ़ा हो पाएँगे कभी? कभी नहीं, मेरा हस्बैंड मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। हमको लगता है प्यार सिर्फ़ चेहरा से नहीं होता है या जेंडर से नहीं होता है, प्यार दिल से होता है। समाज के लोग मुझे बचपन में बोलता था, मैं मुझसे बात नहीं करता था, मेरा घर के लोग भी मेरे साथ बात नहीं करता था ना मरता, आज वही लोग मुझे अपना लिए हैं। तो हिम्मत नहीं ना समाज में कि कोई आपको किन्नर बोल के आपको परेशान कर दे। ये आप में गुण है मैडम, आपने अपना इज़्ज़त किया है, आपने खुद की इज़्ज़त बचाई है। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि कभी फ्यूचर में भरोसा डगमगा जाए? नहीं। लेकिन मोहब्बत का मतलब जानते हैं क्या होता है? वो रूह तक साथ निभाना। म कैसा लगता है जब आपको लोग देखते हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप सोनी जी बहुत खूबसूरत हैं? बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा ज़िंदगी में मतलब इतना तारीफ़ आपने सुना, मैं भी तारीफ़ कर रहा हूँ आज यहाँ बैठ कर के। आपकी आँखें खूबसूरत है, आप बहुत डिसेंट लगती हैं। लेकिन कभी मलाल हुआ क्या कि मैं एक लड़की ना होकर के मैं एक किन्नर हूँ या फिर ट्रांस वुमन हूँ? पहले होता, जब मेरा लाइफ में मेरा हस्बैंड नहीं था। आज मुझे वैसे को कुछ भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि मेरा साथ अभी मेरा हस्बैंड है और मेरा हस्बैंड ही मेरा दुनिया है। मतलब किन्नर की शादी आजकल एक ट्रेंडिंग बन गया है। मतलब कहीं न कहीं किन्नर की शादी हो जा रही है, लेकिन इसमें सबसे तकलीफ वाली बात क्या है ना सोनी जी, कि शादियाँ तो लोग कर लेते हैं, बट वो निभाने वाले नहीं होते लोग। मैंने बहुत लोगों का सुना बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि किन्नर के साथ मारपीट हो रहा है। आपको तो किन्नर कहने में भी मुझे शर्म आता है। आप इतनी डिसेंट हैं मतलब अ, अब क्या ही से ऊपर वाले की बनाई कोई भी चीज़ में मैं क्या ही कर सकता हूँ या फिर आप या फिर कोई भी क्या ही कर सकता है। तो कहीं आपको इस चीज़ से डर नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस जो मेरे से आज प्यार कर रहा है, कल वो मेरे को मारने आ जाए या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी उस तकलीफ से गुज़रें? नहीं सर, हमको कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। जो मेरा हस्बैंड कभी मुझे मार सकते हैं, चाहे मेरा हस्बैंड मुझे कभी छोड़ देंगे और मेरा हस्बैंड मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। विश्वास नहीं होता तो आज हम दोनों एक जगह पे आपका सामने नहीं बैठे होते हैं। ये कोई और, हम कोई और रहते हैं। चाहे शादी भी नहीं करते हम लोग। देखिए आप मेरे सामने तब भी मैं आपके सामने बैठूँगा, भगवान ना करे आपके बीच में कभी ऐसा कुछ हो, क्योंकि आर्यन न्यूज़ की टीम जो है, हमने हर वक़्त आपके समाज के लिए और आपका समाज क्या, आप हमारे समाज की हैं, हम आपके समाज के हैं। हमने हमेशा मुद्दा बनाया और हमेशा आवाज़ उठाया है। ईश्वर ना करे कि कभी ताना बना और आप लोग के आपसी रंजिश में हमें आपकी रिपोर्टिंग करनी पड़े। लेकिन एक चीज़ होता है जो प्यार जो शब्द है, अगर इसको दूसरे लहज़े में देखा जाए ना तो प्यार का नाम होता है भरोसा। आज की डेट में लड़कियाँ जो है लड़कों पे भरोसा नहीं करती हैं, लड़के जो हैं लड़कियों पे भरोसा नहीं करते हैं। बुरा मत मानिएगा, ये सवाल है मेरा। मतलब थोड़ा-सा एक क्या किन्नर होना एक कहीं न कहीं से किसी की ये सोच होती है सेक्सुअल एरर या फिर ऐसी चीज़ें, तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि कभी फ्यूचर में भरोसा डगमगा जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई इश्यू है ही नहीं और बच्चा की प्रॉब्लम तो हम लोग सरोगेट मदर्स के माध्यम से बच्चा भी ले लेंगे। अच्छा क्या लग रहा है किन्नर अपनी पूरी शादीशुदा ज़िंदगी, पूरे खुशनुमा ज़िंदगी जो है रोमांटिक लाइफ़ एक होता है ना कि दाम्पत्य जीवन, पति-पत्नी वाली फीलिंग्स, क्या आपको लगता है आप पूरा ज़िंदगी मोहब्बत में जी सकती हैं? देखिए, हम तो पूरा ज़िंदगी मोहब्बत के साथ जीऊँगी, ये हमारा ओपन चैलेंज है। पूरा दुनिया समाज के तो दिखाई दिए हूँ मैंने। लोग तो बहुत तरीके से बोलता था, जो किन्नर का कोई शादी नहीं करता है, 1-2 दिन करता है। कैमरे के सामने भी आजकल आज तक कोई किन्नर के हस्बैंड सामने नहीं आए हैं।
तो मेरा हस्बैंड मुझे शादी करने का पहले ही कैमरा पे आए हैं और बोला भी है पूरा समाज के सामने जो हमसे प्यार करते हैं, शादी भी किए हैं और आज भी हमारा साथ ही है। आज तो साथ हैं, लेकिन मोहब्बत का मतलब जानते हैं क्या होता है? वो रूह तक साथ निभाना मतलब और आप लोग हिंदू धर्म के रीति-रिवाज से न किए हैं? 7 फेरे, 7 वचन और 7 वचन में एक ये भी वचन होता है कि मैं 7 जन्मों तक आपका साथ निभाऊँगा या फिर निभाऊँगी। ऐसा वचन-वचन आप लोग लिए थे? जी, बिल्कुल लिए थे। शादी कहाँ किए थे आप लोग? कोलकाता में किए थे हम लोग। कोलकाता में किए थे। देखिए, आप भी बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब मैं देखता हूँ नो डाउट लड़कियाँ आप पे भी चांस मारती होंगी और हमारी सोनी किसी लड़की या फिर किसी अप्सरा से कम नहीं है। इनकी मुस्कुराहट देख लो, इनकी आँखें देख लो या फिर ओवरऑल मैं एक रिपोर्टर हूँ और मेरा कोई हक नहीं बनता किसी के बॉडी स्ट्रक्चर पे बात करने की। लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ना कि जो डिसेंट और जो अदब से ये पेश आती हैं ना, इनमें कहीं से भी वो तमाम जो लोग आज सोशल मीडिया पे वायरल हैं, पता नहीं अपना ही चरित्र हनन करते दिख रही हैं। आजकल की जो ट्रांस वुमेन है, जो किन्नर हैं, लेकिन आप उनसे बहुत अलग हैं सोनी जी। मतलब आप क्या मतलब आपको परिवार से बहुत मोहब्बत मिला या फिर पढ़ाई-लिखाई करने का अच्छा मौका मिला, इसलिए ऐसी हैं क्या आप? हाँ, मुझे तो मौका मिला है, मैं पढ़ाई-लिखाई भी किए हूँ और मेरा परिवार से भी मुझे बहुत प्यार करते हैं सब कोई और मेरा हस्बैंड तो प्यार करते ही है और लाखों लोग मुझे प्यार करते हैं। अच्छा कितनी पढ़ी-लिखी हैं आप? मैं ग्रेजुएशन किए हूँ फिलोसफी ऑनर्स। फिलॉसफी ऑनर्स हैं? अरे वाह! अच्छा एक बात बताइए मतलब ये जो किन्नर समाज है, इसमें एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या लगता है कि है? क्या हर किन्नर को पढ़ना चाहिए? सिर्फ किन्नर नहीं, हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए और ज़्यादातर किन्नर लोग पढ़ नहीं पाते क्योंकि समाज के लोग, स्कूल के लोग, बच्चा के सब कोई उनको तंग कर देते हैं। समाज की वजह से किन्नर पढ़ाई नहीं कर पाते ज़्यादातर। अभी तो बहुत सारे किन्नर है पढ़ाई-लिखाई करते हैं और बहुत किन्नर है बहुत ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई किए हैं। तो पहले ऐसा ही होता जो गाँव में एक किन्नर है तो पूरा 10 गाँव मिलके उसको तंग करते थे। अब आप जैसे लोग हैं ना मैम, आप जैसे जो होता क्या है ना तंग बंदर को किया जाता है। जब आप अदब से एजुकेशन के साथ अपने गरिमा के साथ बैठोगे ना, तो हिम्मत नहीं ना समाज में कि कोई आपको किन्नर बोल के आपको परेशान कर दे। ये आप में गुण है मैडम, आपने अपना इज़्ज़त किया है, आपने खुद की इज़्ज़त बचाई है। मैं परेशान नहीं होती हूँ। समाज के लोग मुझे बचपन में बोलता था, मैं मुझसे बात नहीं करता था। मेरा घर के लोग भी मेरे साथ बात नहीं करता था ना मरता, आज वही लोग मुझे अपना लिए हैं। समाज के लोग मुझे बचपन में बोलता था, मैं मुझसे बात नहीं करता था। मेरा घर के लोग भी मेरे साथ बात नहीं करता था ना मरता, आज वही लोग मुझे अपना लिए हैं। आज मैं घर घर से बाहर कोई पे आती हूँ तो घर के लोग सब कोई फ़ोन करके खोज लेते हैं, कब आएगी घर पे जल्दी आ। जल्दी आ, गाँव में जाती हूँ तो गाँव के पूरा लोग जुड़ जाते हैं मेरा मेरे साथ मतलब बात करने। जितना सोनी अपनी पति के लिए प्यारी है, उतना ही सोनी अपने घरवालों के लिए ही प्यारी है। हाँ, घर वालों के लिए भी प्यारी हूँ और सबके लिए भी प्यारी हो गई अच्छा हूँ। सोनी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन करता है, घरवाले या फिर उसका जीवन साथी? मेरा हस्बैंड। वाओ! मतलब घरवालों से ज़्यादा आपका पति अभी आपको प्यार करते हैं। घर वालों से ज़्यादा हमारा हस्बैंड हमको प्यार नहीं करता तो मेरा हस्बैंड हमारे लिए पूरा दुनिया के साथ नहीं लड़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए नॉर्मली नॉर्मली एक बात मैं आपसे पूछूँगा ज़िंदगी में जैसे होता क्या है ना कि स्ट्रेट गाय स्ट्रेट बॉयज़ जो होते हैं, उनकी प्यार की जो है ना वो सुलझी हुई बात होती है। लेकिन ज़िंदगी में कभी डर लगा क्या कि ये जो लड़का है प्यारा-सा दिखने वाला, इससे मुझे प्यार हो रहा है या फिर इसको मुझसे प्यार हो रहा है, तो कहीं समाज में लड़की ना होकर के एक ट्रांस वुमेन होना, डर लगा था इस चीज़ से कि कहीं ये बीच में रोड़ा ना बन जाए? नहीं, मुझे डर नहीं लगा क्योंकि हमको लगता है प्यार सिर्फ़ चेहरा से नहीं होता है या जेंडर से नहीं होता है, प्यार दिल से होता है। तो हम लोग एक-दूसरे से दिल से प्यार किए हो, अगर जेंडर से प्यार होता तो मेरा हस्बैंड कोई फीमेल से प्यार होता। मेरा हस्बैंड मेरा दिल से प्यार किए हैं और तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता है जो मेरा हस्बैंड कभी मुझे छोड़ के जाए। देखिए हर हर ट्रांस वुमेन अगर आपकी तरह अपना इज़्ज़त करना जाने ना, स्वाभिमान में जीना चाहे ना, तो उसको कभी भी ज़िंदगी में दिक्कत ना होगा और मोहब्बत और इज़्ज़त इंसान की खुद की काबिलियत से मिलती है। अच्छा एक बात बताइए, ये तो बहुत प्यारी हैं और आप भी बहुत प्यारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी मुस्कान, इनकी मुस्कान अगर देखा जाए ना, तो लड़के-लड़कियाँ क्या कपल्स का मतलब क्या होता है? हम लोग आज भी गाँव घर में जाते हैं या फिर शहर में भी, तो देखा जाता है अरे जैसा लड़का है वैसी ही लड़की मिल गई है। तो ये चीज़ तो है। आप लोग को देख के कोई भी बोलेगा कि नहीं भाई ये जोड़ी तो बहुत प्यारी है। तो एक बात बताइए जब आप प्रोसेस में थे, लव के प्रोसेस में थे, मैं प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपका प्यार थोड़ा हटके है और आप आज मतलब इनका साथ दे रहे हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि आप पूरे ज़िंदगी इनका साथ दीजिए।
एक एक ट्रांस वुमेन का पति होना, इस पे आपको प्राउड होता है या फिर ये स्ट्रगल वाली ज़िंदगी है? इस पे आपको प्राउड होता है या फिर लगता है कि नहीं मैं दुनिया से संघर्ष कर रहा हूँ कि मैं एक ट्रांस वुमेन का पति हूँ? जी, मुझे प्राउड होता है क्योंकि मैं हमेशा इसके साथ अच्छे से रहा हूँ और आप लोग ट्रांस वुमेन कह रहे हैं, इधर उधर के लोग बोल रहे हैं ट्रांस वुमेन है, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ट्रांस वुमेन है। मतलब एक लड़की ही है ये कुल मिला के। कि इश्क में बहुत जादू है नहीं? इसमें जादू नहीं है, खुद यही जादू है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, मैं जादू हूँ। नहीं देखिए वो जादू अब जिस प्यार में जादू ना हो फिर प्यार ही क्या? मैंने सुना था किसी मूवी में प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार वो वफ़ा है जो अपने पार्टनर को कभी बेवफ़ा नहीं होने देता। तो क्या लग रहा है ये बेवफ़ा हो पाएँगे कभी? कभी नहीं। आपके प्यार में इतना ताकत है कि इनको ज़िंदगी में कभी बेवफ़ा नहीं होने दीजिएगा। हाँ, प्यार में बहुत ताकत है। ताकत है, इसलिए हम दोनों आज पूरा समाज के साथ लड़के भी साथ हो। अच्छा एक बात बताइए भाई देखो मेरा सवाल आपसे ज़्यादा इसलिए है ना कि मैंने आज तक ट्रांस वुमेन को बहुत प्रताड़ित देखा और खून खौलता है अगर मुझे भगवान ने मर्द बनाया है तो ये भगवान की मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है। आप एक अच्छा लड़का हो, आपको भगवान ने एक लड़का या फिर मर्द बनाया है, ये ईश्वर की मर्जी है। ये भी किन्नर है या फिर ट्रांस वुमेन है तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ईश्वर ने इनको वो बना के भेजा है। आपका आपसे मेरा कठोर सवाल इसलिए है कि मैंने बहुत जिल्लत की ज़िंदगी देखा है किन्नर का, बहुत तकलीफ होते हुए देखा है और मैं आपसे उम्मीद भी करूँगा कि आप इनको ज़िंदगी में कभी तकलीफ ना दें। जी, बिल्कुल मैं इनको कभी भी तकलीफ़ नहीं दूँगा। हमेशा इनके साथ खड़ा रहता हूँ, दुःख में, सुख में, हर जगह। जी, आज से नहीं शुरू से जब हम लोग दोस्त थे तब से ही। कभी भी इनसे मैं रूड आवाज़ से बात नहीं किया हूँ, कभी भी गलत तरीके से पेश नहीं आया हूँ, ना ही कभी भी इनका एक पैसे का गलत सोचा हूँ। जी। अच्छा एक बात बताइए, प्यार में तो लड़के-लड़कियों का नींद उड़ जाता है। आपका भी होश नींद उड़ा था क्या इनके प्यार में? सब कुछ छूट गया था। सिर्फ़ आप तो नींद की बात कर रहे थे बात कर रहे हैं। सब कुछ छूट गया था, खाना-पीना सब छूट गया था। उस टाइम ऐसा एक माहौल हो गया था जब हम दोनों का प्यार के बारे में सबको पता चल गया था। इनको इतना परेशान कर रहे थे लोग, घर के लोग प्रेशर दे रहे थे, गाँव के लोग परेशान कर रहे थे, सब कोई। उस टाइम मुझे भी लोग परेशान कर रहे थे। आपको क्या बोल रहे थे लोग? जैसे जैसे हमारे समाज में आज भी जब सिम्पैथी की बात होती है ना, तो लोग किन्नर के प्रति बहुत प्यार दिखाएँगे। लेकिन जब एम्पैथी की बात होती है, जब हक की बात होती है, तो लोग तुरंत ये कहते हैं, ये तो किन्नर है, चलो भाई इसको दया दृष्टि से देखते हैं, उसकी हक, उसकी एम्पैथी पे कोई नहीं सोचता है। तो ये चीज़ तो बहुत आप भी तो सोच रही होंगी ना, ये लड़का मेरे लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतना फाइट कर रहा है। अ, कभी ऐसा लगा क्या कि नहीं, एक काम करते हैं, बहुत झेल रहा है बेचारा, इसको छोड़ देते हैं या फिर एक होता है ना कि प्यार का एक और पहलू होता है कुर्बानी दे देना। नहीं, प्यार किए हो, कुर्बानी क्यों देंगे? और मैं कभी इनको बाँध के नहीं रखे थे, हम दोनों प्यार किया हुए, इसमें छोड़ने का कोई बात ही नहीं आते हैं। छोड़ूँगी क्यों? प्यार किए हो तो क्यों छोड़ूँगी? हम लोग 7 जन्म के कसम खाए हैं, वादा किए हैं, एक-दूसरे को प्यार किए हैं, तो छोड़ने के लिए थोड़ा ही था ये सब। छोड़ना होता तो प्यार नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए आप जब घर जाते हो, जैसे आप मैंने पता किया है आप जिस गाँव के हो, उस गाँव में आपका बहुत इज़्ज़त है और जो मेरे आरएन न्यूज़ के मैनेजर हैं, वो आप ही के गाँव के रहने वाले हैं। तो आपके इश्क के चर्चे हम सरेआम सुनते रहते हैं, हमारे गाड़ी में भी बैठते हैं हम लोग तो वो बताते रहते हैं। तो आपने बड़ा तकलीफ झेला है भाई। हाँ, झेला तो है थोड़ा-सा। और मैंने सुना है कि आपने फैमिली को भी कहीं न कहीं दुखी किया है, आपके पिताजी भी आपसे बहुत नाराज़ रहते हैं। हाँ, थोड़ा-सा नाराज़ तो हैं ही क्योंकि इतना बड़ा जो हम कदम उठाए हुए हैं, तो नाराज़ होना तो बनता ही है ना? अच्छा ये आज का आधुनिकता है कि मतलब लड़की जो हैं मतलब एक किन्नर की मोहब्बत में घर परिवार छोड़ रही है, आधुनिकता है या फिर एक्चुअल इश्क है? देखिए, प्यार तो इनसे है ही, लेकिन हमने घर परिवार को भी नहीं छोड़ा है। घर वाले तो आपको छोड़े हैं ना? हाँ, मतलब घर वालों का कहना वो लोग छोड़े इसलिए कि ये छोड़ दे इनको। मतलब दुनिया घर वाले सब आपके प्यार के बीच में आ रहे हैं। हाँ, हम सब बीच में आ रहे हैं। अच्छा सुनिए एक बात बताइए, आप इस लड़के का दामन कभी ज़िंदगी में छोड़िएगा नहीं? हम जीवन छोड़ देंगे, बाकी इनको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। आपसे उम्मीद भी यही है कि आप दोनों एक-दूसरे का साथ निभाइए। अच्छा एक बात बताइए मेरी सवाल आपको गलत लग रहा हो तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये सवाल आपके लिए और इनके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम किन्नर के समुदाय के लोगों के लिए कर रहा हूँ, तमाम ट्रांस वुमेन्स के लिए कर रहा हूँ, जिनको इज़्ज़त नहीं मिल पाता है। और आप इतने अच्छे इंसान हो ना भाई, जिस हक से ये आपका हाथ पकड़ी है ना, अगर इतना ही सम्मान हर किन्नर, हर ट्रांस वुमेन को मिले ना, तो मैं बता रहा हूँ ना कि किन्नर समुदाय हमारे भारत के इतिहास को बदलने में अपना बखूबी योगदान देंगे और हमारे ही बिहार में आप सुने होंगे जो आज ईसाई बनी है और ये भारत की पहली ईसाई थी।
आपको पता होगा। तो ये सम्मान की ज़िंदगी हम आप जैसे लोग ही इन लोगों को दे सकते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। देखिए हम लोग क्या है कि सारे लोग दुनिया में सही नहीं हैं, कुछ लोग गलत भी होते हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे कि ये सोचिए कि ये लड़का अच्छा है और मैं गलत हूँ, तो इसको मैं धोखा दे दिया तो गलत तो ये नहीं है ना, गलत तो हम ही लोग के समाज में से कोई लड़का है ना, ये चीज़ तो है ना। और मान लीजिए कि मेरे जैसा कोई लड़का है, खूब दिल लगा के प्यार किया एकदम सब कुछ देके और कहीं कोई जैसे कि इन जैसे वाले आदमी साथ छोड़ दे, तो फिर तो ये गलत हो गया ना। तो दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए, ये नहीं कि प्यार एक तरफ़ा नहीं। तरफ़ा नहीं, दो तरफ़ा प्यार होना चाहिए। दिल के मामले बराबर होने चाहिए। दिल का मामला बराबर है ना सोनी जी? एकदम। देखिएगा पूरा मीडिया का निगाह है आप पे। जिस दिन ये इश्क में कुछ और बात सुलगा पूरा मीडिया नहीं, पूरा दुनिया के लोग के निगाह है। जो आखिर प्यार है सच में प्यार है, कितना दिन तक रहेगा? पहले सबको ही बोलता प्यार नहीं है, ये लोग छोड़ देंगे, ये लड़का छोड़ देगा, तुमको लूट के चला जाएगा, ऐसा बहुत कुछ सुनने के लिए मिला है। आज भी शायद वही बात सबको वही चीज़ देखने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं होगा, समय बदल गया है। बदल गया है। देखिए अगर मैं अपनी निगाहों से देखूँ तो आप बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन भाई प्यार तो आपसे इन्होंने किया है, ठीक है? तो आप मतलब इनमें क्या देखे? ऐसा होता है ना कि आपने पहली बार जैसे मैं पिछला इंटरव्यू आपका देखा भी हूँ, मतलब ऐसा क्या लगा कि नहीं भाई प्यार जैसा कोई चीज़ हो गया सोनी से? क्या दिखा आपको? फर्स्ट फर्स्ट अट्रैक्शन क्या था? पहली बार तो हम इनको जैसे कि दुकान पे आई थी ना ये, तो मैंने देखा कि क्या दुकान पे क्या आया है, कुछ अजूबा आ गया है। मतलब आँखें इतनी प्यारी थी और चेहरा इतना खूबसूरत था। फिर उसके बाद उस दिन रात भर हम सोए नहीं थे। अच्छा। पहले ही दिन मतलब आँखों का जादू चल गया? और इन्होंने इन्होंने घर जाके उनका मम्मी को भी बता दिए। फर्स्ट डे? क्या आशिकी है भाई तेरी। तब मम्मी क्या बोली? मम्मी बोली कि ये सब चीज़ तुमको नहीं करना है, तुम बिज़नेस में बैठे हुए हो। ये सब करोगे तो फिर बिज़नेस नहीं कर पाओगे। भाड़ में जाए बिज़नेस मुझे प्यार करना, आशिक बनना है। हाँ, तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे दोस्त हम लोग बन गए। दोस्त से प्यार मोहब्बत स्टार्ट हुआ। तो फिर प्यार मोहब्बत हम लोग का ज़्यादा दिन नहीं चला। ये बोली कि प्यार तो पूरा दुनिया करती है, मैं आपको डायरेक्ट शादी का ऑफ़र करती हूँ। इन्होंने किया। मैं बोला कि ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। फिर ये बोली कि मेरा टेस्ट लेने के लिए कहीं बीच में छोड़ तो नहीं देगा। इसकी वजह से बोली कि पूरा दुनिया के सामने साबित करके दिखाना होगा कि तुम मेरे से कितना प्यार करते हो। मैं बोला कि ठीक है, मैं साबित कर दूँगा। फिर उसके बाद रिपोर्टर लोग आए और हम लोगों का इंटरव्यू लिए। फिर उसके बाद आज इंटरव्यू लिए, कल पूरा एकदम मिलियंस ऑफ व्यूज़ जाने लगा। पूरा गाँव मोहल्ला पूरा हल्ला गुल्ला हो गया कि जनता बाज़ार पे कुछ ऐसा अनोखा हो गया है ना? फिर उसके बाद सर हर जगह से फ़ोन आ रहा है घर पे कि आखिर क्या हो गया? क्या चीज़ का कमी था कि इसने ऐसा कर दिया? ऐसा कुछ करके पूरा एकदम चला था 2-3 महीना तक। अच्छा अभी मतलब पापा से आप दूर रहते हैं, याद आती है उनकी? दूर नहीं रहते हैं, मतलब आते-जाते रहते हैं, जैसे बातचीत होते रहता है, घर भी आते-जाते रहते हैं। हाँ। देखिए ये जो लड़का है बड़ी इज़्ज़तदार ख़ानदान का लड़का है और समाज में अपनी इज़्ज़त बचाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को सम्मान का ज़िंदगी देना, वो एक्चुअल मर्द का काम है, जो ये लड़का कर रहा है। इनको जो सम्मान ये दिया है ना, मैं सच बता रहा हूँ, दिल से दुआ निकलती है आपके लिए, ठीक है ना? और ये सम्मान खोने मत देना भाई। कभी नहीं खोने दूँगा। मैं ये सारी बातें नहीं करता, हो सकता है कि बहुत लोगों को मेरी बात बुरा लगेगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बात ये है ना कि मतलब किसी को इज़्ज़त दो ना, तो उसको हर वक़्त एक लगना चाहिए कि नहीं यार, दुनिया के किसी कोने में एक इंसान है, जो मुझे बहुत प्यार करता है और जिसे मेरी इज़्ज़त और मेरी प्रतिष्ठा की पड़ी हुई है और वो मेरा सच्चा आशिक है। ये होना चाहिए, ये ज़िंदगी भर आपको इनको देना है और आप भी प्लीज़ इनको हमेशा ये इश्क लौटाते रहिएगा। हमेशा। तो क्या 1 साल में क्या-क्या बदला आप लोग की ज़िंदगी में? क्या-क्या हासिल हुआ? पहले तो ये बदला कि पहले दुनिया अपना था, ये ये पराई थी। अच्छा। अब ये पराई है, पूरा दुनिया बेगाना है। अरे भाई! देखिए थोड़ा-सा आप लफ्ज़ में घबरा गए। पहले क्या था कि दुनिया अपना था, ये पराई थी। अब क्या है? ये अपनी है, अब दुनिया पराई है। ये आशिकी है भाई। और मतलब मैं क्या बताऊँ आपके शब्द, आपके फीलिंग्स बता रहे हैं कि आप सच में इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा 1 साल में क्या-क्या बदला? मतलब एक होता है ना कि ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ़ प्यार नहीं होता है। वो भी तब जब एक लड़का मतलब क्या ही बताऊँ वो शब्द मुझे नहीं पसंद है, जब एक लड़का ट्रांस वुमन से शादी करता है। दुनिया की निगाह आप पे है और मैं भी इतना सवाल कर रहा हूँ ना तो सिर्फ़ इसलिए कि आप ये एक ट्रांस वुमन से शादी किए हैं।
तो क्या-क्या बदलाव हुआ? ज़िंदगी गरीबी में तो जिया नहीं जा सकता है, ठीक है ना? घर वालों ने तो आपको लगभग घर से निकाल दिया है और पहले तो हुआ था ये था कि पहले तो हम मुझे दुकान छोड़ दिया गया, तो फिर उसके बाद से यही बोली कि दुकान छूट गया है तो क्या हुआ, यूट्यूब पे काम करिए। अभी तो अब वायरल है ही, चलेगा हो सकेगा तो फिर उसके बाद से हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ वो चैनल पे, मतलब कुछ लोग रिपोर्ट कर दिए, वो चैनल ख़राब हो गया था शुरू में ही। तो फिर उसके बाद से उस टाइम भी मेरा उम्मीद टूट गया था कि चैनल नहीं चलेगा पूरा एकदम। फिर हम सोचे कि कुछ काम करना चाहिए मुझे, क्योंकि शादी कर लिए हैं, बीवी है, खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा, है ना? सब कुछ देखना ही पड़ेगा, मर्द का फ़र्ज़ तो निभाना ही पड़ेगा। तो फिर ये बोली कि कोई बात नहीं है, चैनल ख़राब हो गया, दूसरा स्टार्ट करिए। फिर हमने दूसरा स्टार्ट किया, उसमें ग्रोथ में थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन वो सक्सेस हो गया। फिर उसके बाद से हम लोग के पास मतलब दो दो चैनल हो गया, है ना? फिर उसके बाद हम लोग शिद्दत से काम किए, ग्रोथ होता गया, उसी से थोड़ा बहुत इनकम होता गया। हम लोग का खर्चा पानी चलता रहा और उसके बाद से अब तो ठीक ही ठाक है। बहुत अच्छा है। सुनने में आ रहा है कि कोलकाता में आपने घर भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। घर हम लोग बना रहे हैं, बहुत ही प्यारा घर। अच्छा एक बात बताइए सोनी जी जैसे मैंने देखा है अक्सर किन्नर लोगों को मतलब वो क्या बोलते हैं टोल प्लाज़ा या फिर डांस करते हुए आप पता नहीं क्यों मतलब आप बहुत अलग दिखती हैं उन लोगों से। और मैं 2-3 लोगों को और जानता हूँ जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। अगर आप ताली बजाने वाली होती ना, तो मैं कतई आपका इज़्ज़त नहीं करता क्योंकि आप अपना इज़्ज़त खुद नीलाम कर रही होती। और मैं आपका इज़्ज़त इसलिए करता हूँ ना कि आप सम्मान से जीना चाहती हैं। तो ये जो ज़िंदगी है कभी जैसे मैंने सुना है कुछ किन्नर्स से कि वो पैदा होते ही डांस का कीड़ा होता है, वो मजबूरी जैसी कोई चीज़ होती है कि नहीं मुझे नाचना ही है, ये सच बात है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है जो पैदा होते ही हम हमारा बात बोल रहे हो, पैदा होते ही डांस का कीड़ा होता है। सच बोलो तो मुझे डांस क्या है मुझे मालूम ही नहीं था। मैं कभी गाँव में कोई कोई पे डांस प्रोग्राम हो रहा है, चाहे कोई मेला लगा है, हम कभी जाते ही नहीं। मैं जब छोटे थे, छोटे क्या जब मैं क्लास 5-6 तक भी पढ़ी हूँ तो मेला पे हम नहीं जाते। मेरा घर के आस-पास कोई घर पे शादी-ब्याह हो, गाना-वाना बज रहा है, सब कोई नाच रहा है, गा रहे हैं, तो वहीं पे भी हम नहीं जाते। और डांस क्या है मुझे मालूम ही नहीं था। जब बिहार आई हूँ तब मुझे डांस करने भी नहीं आता। मैं धीरे-धीरे डांस करने सीखे थे। तो अभी थोड़ा बहुत आ ही जाता, तो अभी तो छोड़ ही दिए हूँ। मतलब आपने भी स्टेज पे शो वगैरह किया है, हाँ, मैं स्टेज प्रोग्राम किए हूँ, अब नहीं करना चाहती? करती नहीं हूँ। पहले मेरा हस्बैंड मुझे सब कुछ बंद करवा दिया है स्टेज प्रोग्राम। ये एक सम्मान है। ये एक आप सम्मान दे रहे हैं आपका। आप ताली की बात कर रहे हैं मेरा हस्बैंड से पूछिए इन्होंने कभी हमारा ताली की आवाज़ सुने हैं कि नहीं? अरे वो तो मैं मतलब मैं हमारा ज़िंदगी में हमको याद नहीं है हम कभी ताली बजाए हो कि नहीं। हम हमेशा घर पे रहती हूँ, मेरा मम्मी-पापा, भाई-बहन सबका साथ पूरा गाँव के लोगों का साथ मैं रहती हूँ। मैं कभी ऐसा कोई हरकत ही नहीं करती हूँ। ना मुझे कभी मन करता है ताली बजाने का, कभी घर पे नाच-गाना, ड्रामा करने का, ऐसा कभी मुझे मन ही नहीं करता है। मैं हमेशा एक नॉर्मल लाइफ़ ही जीती हूँ, मैं सबका साथ और अभी तो मेरा हस्बैंड का साथ एक अच्छा संसार भी कैसा करती हूँ। लगता है जब ये आपको अपना बीवी बुलाते हैं? हाँ, मेरे को तो बीबी नहीं बोलते हैं इन्होंने। क्या बोलते हैं? जान। कलेजा। करेजा बोलते हैं। हाँ। कैसा लगता है उस समय मन हृदय को क्या महसूस होता है? अ, क्या बताओ ये बोल के हम किसी को बता के समझा नहीं सकते हैं। मैंने मेरा साथ जो होता है मैं जानती हूँ। मेरा दिल को कैसा महसूस होता है, पूरा एकदम दिल छू जाते हैं। लगता है इनको हम बाहर ऐसा नहीं हम उनको पूरा मेरा दिल का अंदर भर के मैं सिला लूँ। अच्छा एक चीज़ और मैं सवाल करूँगा, ये सवाल मेरा नहीं है, जो वीडियो देख रहे हैं उनके मन में भी ऐसे क्वेश्चन्स आते रहते होंगे। तो ये सवाल है जैसे होता क्या है ना कि मैंने एक बहुत पढ़े लिखे ये क्या बोलते हैं वो जैसे मेल किनर भी होते हैं ना, तो नहीं, हम मेल किनर नहीं, तो नहीं और है। वो डीएवी के टीचर थे और एलजीबीटी ऐसा समुदाय में वो कुछ थे। तो उन्होंने एक बात बताया था कि हम लोग को लोग गलत क्यों देखता है? क्योंकि लोगों की नज़र में हम लोग सेक्सुअली इरर होते हैं। सेक्सुअली इरर होने का मतलब है कि कहीं न कहीं से फिज़िकली ये होना। तो सोनी जो है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने बताया था पिछला इंटरव्यू में निभा जी के साथ कि आपने जैसे क्या बोलते हैं उसको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ये सब चीज़ कराना मतलब एक किन्नर को इश्क करने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए, समाज में इज़्ज़त पाने के लिए अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करना ही पड़ता है क्या? देखिए अगर
मैं अपना पर्सनल आप डिसीजन बताना चाहती हैं तो ही बताइए, नहीं तो हमको एकदम कोई प्रेशर नहीं है। देखिए अपना पर्सनल हम डिसीजन हम बता रही हूँ। अगर एक नॉर्मल लाइफ जीना है तो थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करना ही पड़ता है। अगर कोई चाहे उसका उनका पार्टनर के साथ एकदम खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो क्योंकि फिजिकल रिलेशनशिप लाइफ की हकीकत है भाई। हाँ, जो हम जिसका साथ हम ज़िंदगी भर रहेंगे, जिन्होंने हमारा साथ देंगे, अगर उनको भी सैटिस्फाई मिलना चाहिए, तो थोड़ा छेड़-छाड़ तो करना ही पड़ेगा लाइफ चलिए को। कोई बात नहीं है और मेरे सवाल के दायरे आपके सम्मान के दायरे में ही रहेंगे और आप पत्नी बन गई हैं। क्या लगता है माँ बनने का भी एहसास हो मतलब माँ बनने की भी ख्वाहिश है क्या किन्नर को? मुझे तो बहुत मन करता है अभी बच्चा गोदी में लेने का। वो कि अभी इतना जल्दी नहीं लेना है, हमको भी मन है माँ बनने का, तो वो हम लोग बनेंगे बहुत जल्दी है। वो भी सैरोगेट मदर के माध्यम से। सरोगेट मदर या फिर एडॉप्शन बहुत सारे माध्यम हैं अभी। हुँ। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, सब तो ठीक ही पूछ नहीं ज़िंदगी देखिए मतलब इश्क आसान नहीं होता। अगर मैं भी किसी लड़ कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, कूद के जाना है। आग का दरिया इनकी नशीली आँखों की तरह होना चाहिए, है ना? हाँ, चलिए बस और कुछ नहीं, साथ देने वाला पार्टनर होना चाहिए बस, बाकी सब ठीक हो जाता है खुद ब खुद। देखिए इश्क का एक अलग ये रूप है और ये मैं इश्क कहूँ या फिर इनके लिए एक सम्मान है ये और ये पूरे किन्नर समुदाय के लिए सम्मान है। आज इनको हक मिल रहा है। जहाँ लोग मोह खाते हैं ना, जहाँ लोग सहानुभूति दिखाते हैं, वहाँ पे इनको एम्पैथी मिल रहा है। इनको इज़्ज़त मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है और मैं चाहूँगा कि समाज बदले। मैं ये नहीं कहता कि कोई लड़का जाके किन्नर का दामन थाम ले, उससे शादी कर ले, नहीं। समाज में किसी भी रूप में आप कहीं भी खड़े हो, जैसे आप महिला को सम्मान देते हो, पुरुष को सम्मान देते हो, एक ट्रांस वीमेन का भी आप सम्मान दीजिए। ये ज़रूरी है क्योंकि अब दुनिया बदल रहा है और हमारा हिंदुस्तान भी बदलना चाहिए और बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके और आप हमेशा अपना सम्मान पे काम कीजिएगा। आपने बोला कि आपने कभी मुझे नहीं देखा होगा ताली बजाते हुए और इसीलिए आप मेरे साथ बात भी कर रही हैं क्योंकि मैंने सच में आपको कभी ताली बजाते हुए नहीं देखा है और ज़िंदगी में कभी ऐसा काम आप करना भी आगे नहीं। का भी देखिएगा अभी नहीं। और कैसा लगा आप लोग का ये प्यारी सी लव स्टोरी जो एक ट्रांस वुमेन और एक लड़के की लव स्टोरी है। अपनी प्रतिक्रिया जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और सोनी को हमेशा प्यार देते रहिएगा। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे ये लोग काम करते हैं चूँकि इन्होंने बहुत चीज़ों का सामना किया है और भी सामना कर रहे हैं। और यूट्यूब से इनको देखिए। आप अपने चैनल का नाम बता दीजिए हमारे व्यूअर्स हो सकता है आपको देखना चाहेंगे। मेरा एक चैनल का नाम है सोनी कुमारी 069 और मेरा और एक चैनल है मैंने हम दोनों का चैनल ही है। मेरा हस्बैंड का सोनी आदर्श 069। बहुत अच्छा और कैसा लगा आप लोग का ये वीडियो? देखते रहिए आरएन न्यूज़। नम